आप सबने सुना होगा कि पुलिस कई बार कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस करती है, यानी बड़े ही खुफिया तरीके से वो किसी मुलजिम का पीछा करती है, उसके बारे में एक एक जानकारी जुटाती है और फिर अचानक उस टारगेट को या मुलजिम को उसकी घेरेबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस ये काम कैसे करती है, कैसे उसके बारे में जानकारी जुटाती है, कैसे पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ती है, ये जानना अपने आप में एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प बात है। खासकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप जितना जानेंगे आपको उतनी हैरानी होगी, क्योंकि हर केस स्टडी अपने आप में काफ़ी अलग और अनोखी होती है। तो आज एक ऐसी ही केस स्टडी के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं, लेकिन पुलिस के उस सीक्रेट ऑपरेशन या सीक्रेट मिशन के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले शुरुआत करते हैं उस घटनाक्रम से, उस वारदात से जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। और ये वारदात आज से कोई 14 साल पहले की है। साल है 2010। जगह है राजस्थान का बाड़मेर, और बाड़मेर में एक और लोकेलिटी है, बेसिकली एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है गुड़ामलानी। तो उस गुड़ामलानी पुलिस स्टेशन के हद की, उसके सीमा की ये घटना है। वहाँ से एक नहर गुजरती है और उस नहर के पास लोगों को 16 जनवरी 2010 को एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिलती है। पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस पहुंचती है, लाश बरामद की जाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। ये जो आदमी है ये बेसिकली राजस्थान के गुड़ामलानी का, बाड़मेर का ही रहने वाला है, लेकिन ये गुजरात में रहकर कामकाज किया करता था और छुट्टियों में वो घर लौट रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो घर लौटता, रास्ते में उसके साथ कोई वारदात हो गई और उसकी लाश नहर में पड़ी मिली। जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके सिर में किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान हैं और उसी घातक चोट की वजह से उसकी मौत हुई है। मरने वाले की पहचान धर्माराम के तौर पर होती है, जो गुजरात में रहकर कामकाज किया करता था। अब पुलिस इस मामले की छानबीन में लगती है कि धर्माराम का वो दुश्मन कौन हो सकता है जिसने उसकी जान ली होगी, इरादा क्या रहा होगा। पुलिस इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। पुलिस मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल, आसपास की जो आबादी है वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करती है और पुलिस से समझने की कोशिश करती है कि धर्माराम कहाँ से चला, कितने बजे उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर उसकी हत्या हुई, घर वो कितने बजे तक पहुँच जाना उसे चाहिए था। इस सारे रूट की पुलिस एक तरह से रूट मैपिंग करती है और इससे पुलिस को ये पता चलता है कि धर्माराम जो है गुजरात से राजस्थान आने के बाद एक टैक्सी से अपने घर गुड़ामलानी के एक पर्टिकुलर गांव की तरफ जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने घर तक पहुंचता, बीच रास्ते में कातिल ने या कातिलों ने उसकी हत्या कर दी। कुछ एक ऐसे चश्मदीद पुलिस को मिले जिन्होंने उस टैक्सी के बारे में, जिसमें सवार होकर धर्माराम अपने घर की तरफ जा रहा था, उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। और ये बड़े इंपॉर्टेंट और वाइटल इंफॉर्मेशन थे और इन्हीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बदौलत पुलिस ने जो है एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसका नाम था या नाम है बिरमाराम। ये बिरमाराम भी उसी इलाके का रहने वाला है, बल्कि उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव का ये आदमी धर्माराम रहने वाला था। बिरमाराम को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो शुरू में उसने पुलिस को छकाने की कोशिश की, झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो उसने कत्ल की बात कबूल कर ली और उसने ये बताया कि उसने धर्माराम का इसलिए कत्ल किया है क्योंकि धर्माराम की बीवी, जो उस वक्त नाबालिग थी, यानी बाल विवाह उस लड़की का हुआ था, उसके साथ बिरमाराम के रिलेशन थे, नज़दीकी रिश्ते थे और इसी वजह से बिरमाराम ने अपनी गर्लफ्रेंड के पति धर्माराम की हत्या कर दी थी। और ये हत्या जो है उसने बेशक अकेली की हो, लेकिन इस हत्या की साजिश में धर्माराम की अपनी पत्नी जो नाबालिग थी वो भी शामिल थी। तो पुलिस ने इस मामले में बिरमाराम को भी गिरफ्तार किया और धर्माराम की बीवी के खिलाफ भी साजिश में शामिल होने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, पुलिस ने चार्जशीट पेश की और ये जो बिरमाराम नाम का आदमी है इसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। वो जेल में रहने लगा, जोधपुर जेल में। 2016 में, 2010 की यह घटना है, 2016 में यानी 6 साल बाद उसे पेरोल पर रिहाई मिली, यानी बिरमाराम बाहर आ रहा था। वो बाहर आया और जितने भी दिनों का पेरोल मिला था, एग्जैक्टली डेट तो मुझे नहीं पता है, उसके बाद उसे सरेंडर करना था और जेल वापस चले जाना था, लेकिन वो जेल वापस नहीं लौटा। इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है पेरोल जंप करना। तो उसने पेरोल जंप किया और वो फरार हो गया, भाग गया। एक वो दिन है और एक आज का दिन। तब से लेकर अब तक राजस्थान की पुलिस इस बिरमाराम नाम के आदमी को ढूंढ रही थी, लेकिन 6 सालों में वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सिंह। और पुलिस जो है लाख कोशिश करने के बावजूद बिरमाराम को
नहीं पकड़ पाई, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। अब मैं आपको बताता हूँ पुलिस के सीक्रेट मिशन की बात। जोधपुर में पुलिस की एक इकाई है जिसे साइक्लोनर के नाम से जाना जाता है। ये वो पुलिस टीम है जो खुफिया तरीके से, गुप्त तरीके से वैसे मुलजिमों के बारे में जानकारी जुटाते हैं जो सालों से पुलिस को चकमा देते रहे हैं, धोखा देते रहे हैं और कानून की नज़रों से बचते रहे हैं। तो इसी साइक्लोनर टीम को गुड़ामलानी के मर्डर केस में पेरोल जमकर भागने वाले बिरमाराम के बारे में जानकारी मिली और साइक्लोनर टीम ने बिरमाराम के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। 4 से 5 पुलिस वालों की एक टीम बनाई गई जिनको ये काम सौंपा गया और उन्हें कहा गया कि आप बिरमाराम को ढूंढिए। मगर दिक्कत ये थी कि जो मुलजिम पिछले 6 सालों से फरार हो, जिसका कोई लेटेस्ट फोटोग्राफ पुलिस के पास न हो, जिसके किसी वेयरअबाउट्स के बारे में पुलिस को जानकारी ना हो, ऐसे किसी आदमी को ढूंढना अपने आप में बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम होता है। अब आप सोचिए ना, अगर हम या आप भी इस पुलिस टीम में होते तो हम उसके गांव जाकर तो उसके बारे में जानकारी जुटा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम जाकर पूछताछ करते तो जाहिर सी बात है गाँव से कोई ना कोई ऐसा आदमी जो बिरमाराम को जानता है उसे अलर्ट कर देता कि भैया पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तो पुलिस को पता भी सब कुछ करना था और किसी को पता न चले इस बात का भी ख्याल रखना था। तो ये जो साइक्लोनर टीम है उसने बिरमाराम को पकड़ने के लिए जो मिशन या मुहिम की शुरुआत की, उसे इन्होंने एक नाम दिया। उसका नाम था ऑपरेशन ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क क्यों? ओल्ड मॉन्क इसलिए क्योंकि एक बहुत पुराना मुजरिम जो 6 सालों से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए ये मिशन पुलिस ने शुरू किया था, तो उसका नाम ओल्ड मॉन्क दिया। इस तरह के नाम कई बार जो है पुलिस ऑफिसर्स को थोड़ा प्रेरित भी करते हैं, थोड़ा सा उनमें जोश भरते हैं कि इस ऑपरेशन को पूरा करना है। तो खैर, पुलिस की ये टीम बिरमाराम के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस को हर मोड़ पर, हर कदम पर पुलिस को चुनौती और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि बिरमाराम के बारे में पुलिस को जितनी भी जानकारी मिली उसमें पुलिस को ये पता चला कि बिरमाराम राजस्थान में तो नहीं रहता, किसी और स्टेट में रहता है। बहुत कोशिश करने के बाद पुलिस को बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के बारे में पता चला और यह भी पता चला कि बिहार और झारखंड में बिरमाराम ऑपरेट करता है, घूमता फिरता है और वहीं रह रहा है। लेकिन बिरमाराम कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता। वो जब भी अपने गांव में या किसी जानकार को कांटेक्ट करता है तो वो इंटरनेट कॉलिंग की मदद से बात करता है और किसी रैंडम नंबर से किसी भी जगह से वो फ़ोन कर लेता है और उस तक इसी वजह से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इन 6 सालों में अगर उसने एक आध बार किसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके उससे फ़ोन किया भी होगा अपने गाँव में या अपने किसी जानकार को, तो पुलिस का जो रिकॉर्ड है और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये सजेस्ट कर रहा था, बता रहा था कि वो हर बार अपना वो सिम कार्ड तोड़ दिया करता था। तो एक तरह से पुलिस के लिए सारे रास्ते उस तक पहुंचने के वो बंद कर दिया करता था। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाना। लेकिन पुलिस की टीम लगी रही और पुलिस को ये पता चला कि वो इन दिनों रांची में रहता है और रांची जो झारखंड की राजधानी है, मेरा होम स्टेट, वहाँ रहकर वो एक ड्रग कार्टेल चलाता है और उससे जुड़ा हुआ है, यानी नशे का एक रैकेट वो चलाया करता है। राजस्थान में भी नशे का काफ़ी कारोबार है, आप सबको पता है। अफीम वहाँ बहुत आयात में पाई जाती है, लोग खाते हैं और वहाँ के तो खैर कल्चर का और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन नशा तो अल्टीमेटली नशा है, वो बुरी चीज़ तो है ही, और ख़ासकर एक मात्रा के मुकाबले अगर ज़्यादा तादाद में वो कोई खा रहा है या ले रहा है तो बहुत घातक चीज़ है। खैर, तो ये जो बिरमाराम है ये रांची में रहकर नशे की तस्करी का काम किया करता है और उस तस्करी का कुछ ना कुछ कनेक्शन राजस्थान से ज़रूर है, ऐसा पुलिस को जानकारी मिल रही थी। लेकिन उसके लोकेशन के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पुलिस टीम को नहीं मिल पा रही थी। पुलिस टीम लगी रही, कई महीनों तक तफ्तीश करती रही और आखिरकार एक टिप ऑफ यानी एक खुफिया इत्तिला साइक्लोनर टीम को, जोधपुर पुलिस की टीम को मिली, जिसमें यह बताया गया कि ये जो बिरमाराम नाम का आदमी है ये नेपाल बॉर्डर के पास बिहार में एक जगह है रक्सौल, वहाँ के एक होटल में रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। और जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी उसने बिल्कुल पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी और ये बताया कि वो जिस होटल में ठहरा है उस होटल का नाम है महादेव होटल। अब इतनी सटीक जानकारी मिलने के बाद अगर पुलिस रिएक्ट नहीं करती तो कब करती? तो ये जो राजस्थान पुलिस की टीम है, जोधपुर पुलिस की टीम, वो तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके जोधपुर से पहुंची नेपाल बॉर्डर रक्सौल बिहार में, और वहाँ वो पहुंचती है फिर सीधे उसी महादेव होटल में जहाँ पर बिरमाराम के ठहरने की गुप्त सूचना पुलिस वालों को मिली थी। पुलिस वालों ने सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में पहुंचने के बाद एक कमरा दिखाने की बात कही और कहा कि वो कमरे में रुकना चाहते हैं। इसी तरह से पुलिस वालों ने बातचीत की शुरुआत की, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो होटल में जाकर बता देंगे कि हम ही पुलिस वाले हैं और हम किसी को गिरफ्तार करने आए हैं तो हो सकता है कि वहाँ हलचल और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जाएं और जो मुलजिम है अगर वो होटल में हो तो वो भी भाग जाए। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली उस वक्त पे वो मुलजिम होटल में मौजूद है या नहीं, इसीलिए अपनी पहचान वो खुलकर नहीं बता रहे थे। तो खैर, जब वो होटल में
अपने नाम की एंट्री कर रहे थे रजिस्टर में और अपना सारा डिटेल वहाँ पर सबमिट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने देखा कि होटल का जो विजिटर रजिस्टर होता है जिसमें सारे लोगों के नाम नंबर की एंट्री होती है, वहाँ पर एक नाम ऊपर लिखा हुआ था जो उस होटल का गेस्ट था, यानी उस होटल में ठहरा हुआ था, और उसका नाम था जगाराम। और ये जो जगाराम नाम का आदमी है उसके पते में भी गुड़ामलानी बाड़मेर लिखा हुआ था और उसी गांव का नाम लिखा हुआ था जिस गांव का ये बीरमाराम रहने वाला था। अब पुलिस वालों का माथा ठनका। पुलिस वाले ये सोच में पड़ गए, जब खुद अपनी डिटेल वो फर्निश कर रहे थे, उस समय उनकी नज़र उस रजिस्टर पर गई जिस पर जगाराम का नाम और ये सारी डिटेल लिखी हुई थी। पुलिस वाले इस सोच में पड़ गए कि भाई ये जगाराम कौन है, क्योंकि वो तो बीरमाराम की तलाश में आए हैं और जोधपुर राजस्थान से इतनी दूर 1500 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पर बाड़मेर के उसी गांव का कोई आदमी इस होटल में ठहरा हुआ है, तो क्या ये महज कोई इत्तेफाक है या फिर ये जो जगाराम नाम का आदमी है ये बीरमाराम का कोई जानकार है? पुलिस वाले उलझन में पड़ गए, वो सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जगाराम कौन है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीरमाराम ही जगाराम बनकर उस होटल में ठहरा हुआ है। पुलिस वालों के दिमाग में एक साथ कई सारी बातें चल रही थी और विडंबना देखिए कि उस बीरमाराम की कोई लेटेस्ट तस्वीर भी पुलिस वालों के पास नहीं थी। पुरानी तस्वीर तो थी अलबत्ता। तो पुलिस ने होटल के स्टाफ से कहा कि ठीक है, डॉर्मेट्री में आप हमारे लिए 2 बेड का इंतजाम कर दीजिए। 2 पुलिस वाले वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि हमें डॉर्मेट्री का रास्ता दिखा दीजिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो भी राजस्थान से हैं, नेपाल घूमने जा रहे हैं, और चूंकि वो राजस्थान से हैं तो वो देख रहे हैं कि यहाँ एक और कोई राजस्थानी उन्हीं के गाँव के आसपास का ठहरा हुआ है, तो ये आदमी कहाँ मिलेगा, जगाराम। तो पुलिस वालों ने जब होटल के स्टाफ से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो ऊपर ही डॉर्मेट्री में आराम कर रहा है, सो रहा है, ये भी उन्हीं की तरह उनका गेस्ट है, आया हुआ है। तो ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस को लगा कि शायद वो अपने टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते थे कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि मिशन फेल हो सकता है। फिर वो होटल के एक स्टाफ के साथ तंग गलियों और सीढ़ियों से होते हुए उस फ्लोर तक पहुंचे जहां डॉर्मेट्री बनी हुई है। डॉर्मेट्री में ढेर सारे बंक बेड्स जो है वो लगे हुए थे। बंक बेड आप जानते हैं, मतलब एक बेड, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, लोहे का बना हुआ होता है, जैसे आमतौर पर रेलवे के बर्थ होते हैं, कुछ उसी तरह का बंक बेड उस डॉर्मेट्री में लगा हुआ था। तो वहाँ कई सारे लोग आराम कर रहे थे, सो रहे थे, और उन्हीं में ये जगाराम भी था। तो पुलिस वालों ने वहाँ पहुँचते ही पूछा कि भाई जगाराम तुम में से कौन है? तो सारे लोग देखने लगे, कोई नहीं कह रहा था। एक आदमी जो सोया हुआ था वो नींद से उठते हुए कहा कि हाँ मैं ही जगाराम हूँ, बताओ। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम जगाराम हो, तुम अपना आई कार्ड दिखाओ। तो उसने अपना आधार कार्ड दिखाया, उसमें वाकई जगाराम लिखा हुआ था। पुलिस वालों ने उसे कहा कि देखो, हम राजस्थान पुलिस से हैं और हम बीरमाराम नाम के एक आदमी की तलाश में लगे हैं, और बीरमाराम भी उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव का तुम रहने वाले हो, क्योंकि तुमने नीचे अपने जिस गांव का एड्रेस लिखा है, बीरमाराम नाम का जो वो मुलजिम है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो भी उसी गांव का है। तो तुम बताओ कि बीरमाराम कहाँ है, क्या तुम उसे जानते हो? ये जो जगाराम था ये पुलिस वालों को देखकर बिल्कुल होपलेस सा हो गया, यानी हताश हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसके मुंह से सच्चाई बाहर निकल गई। उसने पुलिस से कहा कि साहब बीरमाराम तो मैं ही हूँ। तो पुलिस ने कहा नहीं, तुम तो जगाराम बता रहे हो अपना नाम, और तुमने अभी अपना आई कार्ड भी दिया है, आधार कार्ड। तो पुलिस को उसने बताया कि साहब ये आधार कार्ड जगाराम तो मैंने दिया है, लेकिन मेरा असली नाम बीरमाराम है और मेरे पास मेरा असली आई कार्ड भी मौजूद है। तो पुलिस ने कहा कि दिखाओ। इस पर उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जिसमें ओरिजिनल बीरमाराम लिखा हुआ था, उसकी तस्वीर छपी थी, ये सारी चीज़ें उसने पुलिस को दी। तो पुलिस ने पूछा कि भाई बीरमाराम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम फर्जी पते से, जगाराम के पते से यहाँ क्यों रुके हुए थे? तो वो खुद अपने मुंह से बोलने लग गया, क्योंकि वो, जैसा मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल, एक होता है ना कई बार इंसान कुछ इस तरह के संकट में या मुसीबत में फंस जाता है कि उसके सेंसेस काम करने बंद कर देते हैं। तो ये बीरमाराम के साथ वही बात हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि राजस्थान पुलिस यहाँ आ जाएगी, नेपाल के पास। तो वो बताने लगा कि साहब मैं ही तो बीरमाराम हूँ, मैंने आपको बताया, मैं 6 साल से पुलिस से भागता फिर रहा हूँ, फरार हूँ। और पुलिस ने पूछा कि क्या जुर्म है तुम्हारे सिर पे? तो उसने कहा साहब मैंने एक मर्डर किया था और उसी में गिरफ्तार हुआ था, सजा भी हुई थी। तो पुलिस को जिस बात की तस्दीक करनी थी, जिस बात को पुलिस को कंफर्म करना था, जिसको इंश्योर करना था, वो सारी बात ये बंदा खुद अपने मुंह से, अपनी जुबान से कबूल रहा था। यानी जगाराम की पहचान से, जगाराम के नाम से बीरमाराम ही वो आदमी था जो उस होटल में ठहरा हुआ था। और पुलिस को अब अपना शिकार, अपना टारगेट, अपना मुलजिम मिल चुका था। पुलिस ने उसे फौरन वहीं पर पकड़ा, गिरफ्तार किया। तस्दीक के लिए उससे और कुछ सवाल जवाब किए, और उसने जब सारी बातों का जवाब दिया तो पुलिस को भी इत्मीनान हो गया कि असल में यही बीरमाराम है जिसकी उन्हें तलाश है। फिर पुलिस वालों ने वहाँ से तुरंत अपने आला अफसरों को जोधपुर में फ़ोन करके सारी जानकारी दी। रक्सौल पुलिस स्टेशन इस आदमी को लेकर गए, कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर इसे लिया और गिरफ्तार करके फिर इसे जोधपुर लेकर आए। और इस तरह से ऑपरेशन ओल्ड मॉन्क
इन पुलिस वालों ने पूरा किया। जोधपुर की एक टीम ने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया। तो एक ऐसा मामला जिसमें मुलजिम जो है 6 सालों से पेरोल जंप करके फरार था, बल्कि मुलजिम नहीं, मुजरिम कहना होगा, क्योंकि वो दोषी था, दोषी करार दिया गया था। उसकी तलाश पुलिस कर रही थी और आखिरकार कड़ी से कड़ी जोड़कर बहुत ही खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से पुलिस ने इस मिशन को कंप्लीट किया। तो इस मिशन के लिए जोधपुर पुलिस की टीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन साथ ही मिशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसकी कहानी भी अपने आप में बहुत दिलचस्प थी। तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे ये कहानी शेयर करनी चाहिए।